मिलता नहीं है। अरे किसी को गला काटा तो काटने का भाई आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, कभी मुस्लिम कहते हो, कभी ईसाई कहते हो। हिंदू मुस्लिम ईसाई में जाति में बट कर। पहले आप समाधान सुनिए। समस्या समाधान का मैं बता रहा हूँ, उसका समाधान सुनिए, समाधान सुनिए। अरे हर एक दरोगा को, हर एक पुलिस को कोटा दिया गया है, 1 महीना में आप इतना पैसा पहुँचाओ, हर एक से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुँचाओ। ये आपका, ये तो हम दिखा देंगे। बात कानून व्यवस्था पर चल रही है। आम आदमी पार्टी का, आप आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रचार मत कीजिए ना। आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी पार्टी का प्रचार मत कीजिए। दूध का धुला हुआ कौन पार्टी है? दूध का धुला हुआ, दूध का धुला हुआ कौन पार्टी है? 3 हत्या जो आपका हुआ ना, हत्या जो 3 हुआ है आपका, सुनिए। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। नमस्कार, जोहार। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर विवेक पाठक और आप देख रहे हैं खबर और गर्मा गर्म बहस का शानदार शो तू तू मैं। द ओपन फोरम 24 की तरफ से प्रस्तुत ये शो हिट हो रहा है और आपकी सहायता से हमें उम्मीद है कि हम ताज़ा तरीन मुद्दों पर अपने इस बहस वाले शो को लगातार लेकर आगे जाएंगे। आज हमारी इस बहस का प्रमुख मुद्दा है, आपने देखा होगा, खबरों में सुना होगा, टेलीविज़न पर भी देखा होगा, 2 दिनों के अंदर, कल मंगलवार और आज बुधवार, 2 दिनों के अंदर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा देती हैं। आपको मैं बता दूं, हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, आरोप लगता है खनन माफियाओं पर। इसके बाद आज तड़के झारखंड के रांची में, जी हां, रांची में तुपुदाना है, तुपुदाना में ही वाहन चेकिंग के दौरान एसआई, महिला एसआई साधना टोपनो के ऊपर पिकअप चढ़ा दी जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, आज ही की घटना है गुजरात के आनंद जिले में, वहाँ भी एक पुलिस ऑफिसर राजकिरण के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, ट्रक चढ़ा दी जाती है। चेकिंग के दौरान ये घटना होती है और उनकी भी मौत हो जाती है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? क्या हमारा पुलिस प्रशासन, हमारी शासन व्यवस्था लचर होती जा रही है? इस कदर लचर हो चुकी है कि पुलिस वाले खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहे, या अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आइए इसी विषय पर आज हमारा ये तू तू मैं वाला शो शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम आपको अपने पैनल में शामिल मेहमानों से परिचित करवा दें। शुरुआत करते हैं, मेरे साथ आप देख रहे हैं धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष, ये हमारे पैनल का हिस्सा हैं। साथ में पुरुषोत्तम कुमार पांडे जी हैं, ये भी आज अपनी राय रखेंगे। अब मैं एक एक करके सभी से परिचय कर लेता हूं और आप ध्यान से सुनिए, कहीं जाइएगा नहीं। आप भी अपना परिचय दीजिए। नंदलाल टाना भगत। नंदलाल टाना भगत हमारे साथ हैं जी, आप बताएं। मैं हरि सिंह, आप प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हमारे इस शो में आज है। आप बताएं। अनुज कुमार शर्मा, राजनीति की पाठशाला यूट्यूब चैनल से। ठीक है, अनुज कुमार शर्मा राजनीति में दिलचस्पी भी रखते हैं, राजनीति की शिक्षा भी देते हैं, साथ में अपना स्कूल भी संचालित करते हैं और इनका अपना चैनल है। जी आप बताएं अपना नाम। रामजन टाना भगत मेरा नाम हुआ, अखिल भारतीय टाना भगत विकास परिषद के रामजन टाना भगत प्रदेश सचिव हुए। ठीक है, रामजन टाना भगत जी हैं हमारे साथ। आप भी, और कौन है? आ जाइए, सामने आ जाइए और इधर आ जाइए जी, बताएं नाम। मैं शिवशंकर सिंह। शिवशंकर सिंह। और मिश्रा जी आप भी आ जाइए, आप भी दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। बम शंभू दत्त मिश्रा, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता। तो ये था परिचय। हमारे साथ इस पैनल में जो लोग शामिल हैं, इनका परिचय तो हमने आपको दे दिया और अब सबसे जानना चाहते हैं, आप लोग 10 से 15 सेकंड में बताइए क्या कारण हो सकता है जो इस तरह से पुलिस वालों पर ही हमला हो रहा है। सर, सबसे पहला कारण तो ये है कि सामाजिक
नियंत्रण जो है वो खत्म होते जा रहा है। मानवीय मूल्य खत्म हो गए हैं। सभी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ लाभ चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो। तो एक सामाजिक असंतुलन की स्थिति है। कोई नहीं देख रहा है कि हाँ क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। ये सब बस एक अभी आपने इस मुद्दे को उठाया, बहुत ही अच्छा। आपको एक क्या कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक भी है लोगों को बताना कि कानून व्यवस्था और ये पूरा व्यवस्था, ये जो पूरा समाज है, इसके पहले सबसे पहले हम मनुष्य हैं। हमें किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये बहुत ही गलत हुआ। निंदा करते हैं और सामाजिक असंतुलन है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अब हम अपने दूसरे सहयोगी पैनल में शामिल साथी से पूछते हैं। जी आप बताएं, आगे आ जाइए, मेरे निकट आ जाइए। देखिए, लोगों का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच का जो भरोसा था वो टूटता जा रहा है और इनके करतूत के वजह से लोगों में कई तरह के समस्या जो समाधान नहीं होने की वजह से तरह तरह के लोग हथकंडे अपना रहे हैं, जिसमें पुलिस का अहम रोल है। पुलिस सुरक्षा को लेके आगे आती है, लेकिन उच्चतम अधिकारियों का जो करतूत है, जिसके वजह से निचतम अधिकारियों, नीचे लेवल का जो पुलिस के लोग हैं, उन पर लोगों का गुस्सा नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा भय उनको लग रहा है कि इनको ही लपेट लिया जाए। तो कुल मिलाकर उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की करतूतों के कारण निचले स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्हें कोप का भाजन बनना पड़ रहा है, ऐसा इन्होंने कहा। अब भारतीय जनतंत्र मोर्चा का क्या विचार है, धर्मेंद्र तिवारी से पूछते हैं। जी बताएं। देखिए, जो आतताई हैं उनका मनोबल बढ़ा है और भरोसा धीरे धीरे जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसमें समाज में समरसता कम हुई है और साथ ही पुलिस के ऊपर से विश्वास उठा, जो डर था समाज में, पुलिस का भय था, वो ख़त्म हुआ है। उसका एक ही कारण है राजनीतिक बिछोह। राजनीति के प्रति लोगों का मनोबल भी जिस तरह के तरीके से बढ़ा है आतताइयों का, तो इससे समाज एक अलग दिशा में जा रहा है। जो पुरुषोत्तम जी ने भी बताया कि समाज में समरसता कम है और हमारे आतताइयों का मनोबल बढ़ा हुआ है, यही कारण है। समाज में समरसता कम है और आतताइयों का मनोबल बढ़ा हुआ है, धर्मेंद्र तिवारी जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कही। अब हम आम आदमी पार्टी की क्या राय है हरी सिंह जी से पूछते हैं। जी बताएं, और आगे आ जाइए, मेरे नज़दीक आ जाइए। जी बताएं, क्या कारण है ऐसा हो रहा है लगातार 2 दिनों के अंदर 3 घटना? देखिए, जहाँ तक मेरी राय की बात कर रहे हैं तो देश में, ये राज्य नहीं, पूरे देश में एकदम अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ख़ास तौर में झारखंड में जो स्थिति है, आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं कि चरम पर है। किसी के अधीन कोई नहीं है, सब निरंकुश हो चुका है। पुलिस हो, सरकार हो, व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था चौपट सी हो गई है। यहाँ भ्रष्टाचार यदि ऊपर वाले बंद कर दें तो नीचे वाले सब लोग ठीक हो जाएंगे। जहाँ ऊपर वाले भ्रष्टाचार करते हैं, आप देख लीजिए, अब जब सरकार में बैठे लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो एसपी भ्रष्ट होंगे, एसपी भ्रष्ट होंगे तो थानेदार भ्रष्ट होंगे, और इसी के कारण अराजकता का स्थिति है। और उसमें अब ये क्रिमिनल की बात करते हैं, असामाजिक तत्वों की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं व्यवस्था में दोष है, वो प्रशासन में दोष है, जिसके कारण ये परिस्थिति पैदा हो रही है। आज पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित होगी? ठीक है, आज पुलिस सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित होगी? भ्रष्टाचार का स्तर ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर नहीं, ध्यान से सुनिएगा, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यदि ऊपर ही कोई भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा तो नीचे तक स्वाभाविक है भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और निरंकुशता समाप्त होगी। अब हम जानना चाहते हैं आपसे, आप बताइए आपका क्या कहना है, पुलिस वालों पर हमला लगातार हो रहा है, क्या कारण? इसका कारण है कि राजनीतिक प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। जो भी आज मतलब कि जो इस तरह का कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी हाथ उठा रहे हैं, तो राजनीति में जो हैं बड़े बड़े मंत्री, इन लोगों का संरक्षण उनको है और उसी से इनका मनोबल बढ़ा। बड़े बड़े मंत्रियों का संरक्षण है, इसलिए पुलिस भी आज सुरक्षित नहीं है। मतलब पुलिस जो सुरक्षा देने का काम करती है वो इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि आतताइयों को, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जैसा इन्होंने बताया। अब शिवशंकर जी से पूछते हैं। शिवशंकर जी बताएं। आज जो है समाज में
विश्वास की कमी आ गई है। और यह विश्वास की कमी का कारण है कि हर आदमी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, और अकेले की स्थिति में वह अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा है, लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब हम किसी के कष्ट में अगर हम खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हमारे कष्ट में भी कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पुलिस के साथ या जनता के साथ जो भी हो रहा है, इसके लिए शासन, प्रशासन और साथ में जनता भी दोषी है। सभी कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है, इन्होंने बताया। अब बम शंभुदत्त मिश्रा जी का क्या विचार है, आइए उनसे भी पूछते हैं। आइए आगे आइए, मेरे निकट आइए जी। क्यों हो रहा है 2 दिनों में 3 घटनाएं, अब तक आगे का नहीं पता? ये घटना के पीछे कहीं न कहीं हम लोग सारे लोग जिम्मेवार हैं। सारे लोग जिम्मेवार हैं। सारे लोग जिम्मेवार हैं, इसलिए कि इस देश का जो असली मालिक है, सेंट्रल पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको पता नहीं है कि हम किस तरह के लोगों को चुने और अपने जान माल की रक्षा हो या संविधान की रक्षा हो, तो अक्षम व्यक्ति चुने जाते हैं, विधानसभाओं में भरे जाते हैं। उसका मुखिया उसी तरह होता है, उसके द्वारा नियुक्त सारा तंत्र मतलब कोलैप्स कर गया है। अक्षम लोग चुने जाते हैं, इस कारण ऐसा होता है। मतलब भ्रष्टाचार, अक्षमता, सरकारी निरंकुशता, ये सब मुद्दे हैं। अनु शर्मा जी, आप चूँकि राजनीति की पाठशाला चलाते हैं, राजनीति में गहरी दिलचस्पी भी है आपकी, बताएं। इसमें हम कहना चाहेंगे कि ठीक ही आप बोले कि राजनीति से ही ये प्रेरित है। जितने सारे घटनाएं घट रही हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति में गिरावट आने के कारण ऐसा हुआ है। आज लोग बोलते हैं कि राजनीतिक साफ़ सुथरा नहीं है, गंदा है, जिसमें कि गंदे लोग को ही जो है सिलेक्शन करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा विधायक जो है धनाढ़ हो, हमारा विधायक क्रिमिनल हो, हमारा विधायक जो है क्रिमिनल हो, ऐसा लोग चाहते हैं, बाहुबली चाहते हैं। क्योंकि अभी तक कोई भी शिक्षित और सभ्य और सज्जन व्यक्ति को वोट देना नहीं चाहते हैं और नहीं बना रहे हैं, और नहीं सज्जन व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति राजनीति में आ रहे हैं। यही दोष इन लोग का है। शिक्षित और सज्जन व्यक्ति राजनीति में नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जनता जो बाहुबली होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो विधायक हो वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो, ऐसा आप कह रहे हैं। ऐसा करें, और जब क्रिमिनल को चुन देते हैं, उसके बाद वही क्रिमिनल उनको लात मारने का काम भी करती है। ठीक है, तो ये पहला राउंड था हमारा, और इस राउंड में हमने सभी का परिचय जाना, सभी के विचार जाने, और अब अगले राउंड में हम लोग इस गर्मा गर्म विषय पर तू मैं बहस चालू करेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, अभी समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटेंगे और इस बहस को आगे जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस खास प्रोग्राम तू मैं में। क्या आप गठिया के दर्द से परेशान हैं? तो हमें बताएं, इसका समाधान है विशेष आयुर्वेद चिकित्सालय। कॉल करें 9718126969। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस शानदार बहस के नंबर 1 शो तू मैं प्रोग्राम में। अब तक आपने सुना किसकी क्या राय थी। 2 दिनों में 3 घटनाएं। अब हम अपनी इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं धर्मेंद्र तिवारी जी से। धर्मेंद्र तिवारी जी, ये तो आपने बता दिया कमी कहाँ हो रही है, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे होगी? सरकारें, मतलब जो निरंकुशता है, उसको कैसे संभाला जाएगा? पुलिस जिसका काम है रक्षा करना, वो खुद आज रक्षा मांग रही है। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ विधायिका न्यायपालिका में गलत लोग आए हैं, जिसके चलते लोगों का मनोबल बढ़ रहा है और लोग ऐसा कर रहे हैं जो पुलिस रक्षा के लिए है, आज वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। उसका यही कारण है कि हमारे यहाँ विधायिका में और न्यायपालिका में दोनों में गलती हो रही है, जिसको सुधारना होगा। जनता का काम है, जनता ही सुधारेगी। हम जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जनता ने गलत लोगों को चुन करके भेजा है, गलत लोग सरकार बनाए हैं, और सरकार बना करके ऐसा तंत्र का उपयोग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार से पूरा सिस्टम व्याप्त है। उस भ्रष्टाचार को हम नहीं खत्म करेंगे। जनता बदलेगी इसे, लेकिन कैसे और कब?
ये तो जनता को जगना होगा, जनता देख रही है ना। इसमें आप बोले कि न्यायपालिका और विधायिका विधायिका, लेकिन कार्यपालिका को आप क्यों छोड़ दिए, जबकि कार्यपालिका से ही भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है। देखिए, कार्यपालिका से तो विधायिका और न्यायपालिका को देखना है ना। न्यायपालिका को देखना है। अभी आपने देखा खूंटी में एक बच्ची के साथ गलत हुआ। वो पदाधिकारी को अभी बेल दे दिया गया। तो किसका गलती हुआ? एक गलती न्यायपालिका का है, सिस्टम का, हमारे सिस्टम का है। जब उसको बेल मिल गया तो उसका मनोबल बढ़ेगा ना। कि हम तो 4 रोज में छूट गए, हमारे पास पावर है। अच्छा। तो ऐसे लोगों का जब पावर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था बनेगी। और हम इसमें संविधान का खोट कहीं। संविधान की हम बात करते हैं, संविधान को हम पूछते हैं, लेकिन संविधान का पालन करने वाले जो लोग हैं वही गलत हो गए हैं। नहीं, हमको जहाँ तक दिख रहा है ना कि संविधान में जो कुछ लिखा गया या रखा गया है वो आज के संदर्भ में लगता है कि वो बहुत कमजोर हो गया है। ठीक है, कमजोर है तो उसको सुधार करने की मांग जनता ही करेगी। जनता ही नहीं तो ठीक है, जनता ही मांग करेगी। बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इनके विचार से कि संविधान में कोई कमी है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बहुत ही अच्छी युक्ति कही थी जब संविधान को पारित किया जा रहा था। जब उनसे पूछा गया ये तो चोरी किया हुआ संविधान है, पूरे विश्व से जाकर के आप चुन चुन करके ले आए, क्या ये भारत के लिए उपयोगी होगा? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि चोरी किया हुआ संविधान है, या बड़ा बृहत संविधान है, या इसमें बहुत सारी कमियां हैं, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, ये है, बहुत सारे इसके विरोध में बहुत सारे लोगों ने तर्क दिए कि संविधान ठीक नहीं है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी समझदार होगी, सुलझी हुई होगी, भारत के प्राचीन भारत, वैदिक भारत के विचारों से ओतप्रोत होगी, भारत की जो असली पहचान है, उसका जो असली महत्व, उसका जो स्वरूप है, अगर उसके अनुसार से होगी तो इस संविधान को बहुत ही अच्छी तरह से लागू करेगी। और अगर हमारी आने वाली पीढ़ी इसके अनुरूप नहीं होगी तो फिर ये संविधान को अभी ही बंद कर देना चाहिए। तो इसमें मैं 2 बात कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान के बनने के ठीक समय और भारत के आज़ादी के ठीक समय घाना भी बना, बहुत सारे देश बने, श्रीलंका भी बना, पाकिस्तान भी बना। आप देखिए उन देशों में जाकर के वहाँ कितनी बार संविधान को कूड़े के ढेर से फेंक दिया गया, लोकतंत्र की कितनी बार गला घोंटा गया, क्योंकि जनता जो है। अभी हम लोगों की चर्चा संविधान पर नहीं है, हमारी चर्चा हो रही है, हम उसी पर कर रहे हैं, हम उसी पर एक मिनट हम उसी पर बात कर रहे हैं। संविधान गलत नहीं है, गलत हमारी सोच है, हम लोग हो चुके हैं। हम सिर्फ मार्केट ओरिएंटेड, जैसे मैं समाजशास्त्री हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को गलती कहाँ हो रही है। जब आपके शिक्षा को, जब आपकी राजनीति को, जब आपके धर्म को मार्केट कंट्रोल करेगा ना, बाजार कंट्रोल करेगा, नियंत्रण करेगा, तब ये सब सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी। आप धर्म में देख लीजिए क्या हो गया। सो धर्म में डीजे बज रहा है, सरस्वती माता के सामने क्या हो रहा है यहाँ पर अभी। तो कौन सुधारेगा और इसके लिए करना, उसके पीछे क्या होगा? देखिए, सिर्फ समस्या निकालने से बात नहीं बनेगी। समाधान बता रहे हैं, उसका समस्या पहले आप समाधान सुनिए। समाधान का मैं बता रहा हूँ, उसका समाधान सुनिए ना, मैं समाधान बता रहा हूँ। समाधान, उसकी सबसे बड़ा समाधान क्या है? सबसे बड़ा समाधान है कि आप शिक्षा में जो नैतिक शिक्षा को खत्म कर दिए ना, नैतिक शिक्षा को खत्म कर दिए। संस्कृति, आज संस्कृत कहाँ है? कहते हैं मातृवत परदारेषु परद्रव्य लोष्ठवत आत्मसर्वभूतेषु जः पश्यति स पंडिता। सब पंडित बन के घूम रहे हैं। मातृवत परदारेषु, हर महिलाओं में आप देखिए सर, जब तक सुन लीजिए, जब तक आप पश्चिमीकृत होते रहिएगा, पश्चिम को मानते रहिएगा। नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसका देखिए खाका क्या कहता है। आप पश्चिम को मैकॉले चला गया, पश्चिम की नीति को भूलिए और भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाइए, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। सारी समस्या, पुलिस वालों की हत्या और जो जनता के बीच ऐसा है। सर का बात से हम लोग वाकिफ पूरी नहीं है। चूंकि देखिए, पहला गलती जो है 1950 के बाद से जितने लोग भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पे बैठे, अगर सही लोग बैठे होते तो संविधान सुरक्षित रहता। संविधान सुरक्षित रहता तो कानून का हाथ लंबा रहता। आज कानून का लंबा हाथ किसके लिए है? गरीबों के लिए है। जंगल तक घुस जाता है कानून का हाथ। लेकिन शहर में बैठे बैठे पूंजीपति, अरबपति, अमीर लोग अपने अंदर अगल बगल में जितने गुंडागर्दी पाले हुए हैं, क्यों? इन्हीं का तो करतूत है, इन्हीं के वजह से तो आज पुलिस को कुचला जा रहा है। लेकिन वही पुलिस उन्हीं का सुरक्षा के लिए
24 घंटा अपना बाल बच्चा परिवार छोड़ के लगे रहता है। तो समाधान कैसे होगा? समाधान समस्या तो सब कोई बता रहे हैं जी, बताइए। अभी आप राज्यपाल और अभी राष्ट्रपति का ये था ना सिलेक्शन, चुनाव था ना, राष्ट्रपति का चुनाव था ना, कैसे कैसे मीडिया में किस किस तरह की बात आए, वो आदिवासी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। अरे भाई, एक आदिवासी को या एक ओबीसी को या एक जनरल को कुर्सी में बैठा के उसके नाम पर उनके नीचे बैक पीठ से आप पूरे भारत को बर्बाद किए जा रहे हो। सवाल उठता है, संविधान में जितने चीज़ हमारा भारतीय संविधान में जितने लोगों के लिए जितना मौलिक अधिकार है, जितने हैं, उस सभी लोगों को बराबर तरीके से देख के एकदम सटीक संवैधानिक रूप से कार्य जब तक नहीं होगा, केवल हमारे आपके बोलने से होगा या जनता को? भैया, जनता का इसमें रोल कहाँ है? जनता करेगी क्या? कौन करेगा? राजनेता तो करने से राजनेता। एक मिनट हरि सिंह जी, राजनेताओं को करना होता तो अब तक हो गया होता। ठीक है, श्रीलंका का उदाहरण है आपके सामने। तो आपको पता होना चाहिए, श्रीलंका में जैसे अभी चढ़ाई कर गया प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को वहां से खदेड़ दिया गया, सेम टू सेम आपका झारखंड और भारत में भी होने वाला है। 5वीं अनुसूची का आवाज़ उठ चुकी है। 5वीं अनुसूची संवैधानिक मांग है और इसको ये लोग ढांक कर अतिक्रमण करके यहाँ पे 14 तरह का, हजारों तरह का समस्या खड़ा किए हुए हैं। लेकिन आप देखिएगा, जनता जगी है। जनता जो है एकदम उचित दिशा में उचित मांग और उचित समस्या के निराकरण के लिए बोला जा रहा है कि संविधान अभी तक तोड़ मरोड़ कर रखा गया है, और जिसके कारण जो है तोड़ मोड़ने के कारण में जो है आज अपराधी लोग का भी मनोबल बढ़ा है। वो तो बढ़ना है ना। अपराध का जो मिलता नहीं, दंड मिलता नहीं है। अरे किसी को गला काटा तो काटने का भाई, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, कभी मुस्लिम कहते हो, कभी ईसाई कहते हो। हिंदू मुस्लिम ईसाई में जाति में बट करके सुन लीजिए, आपस में जाति में बट करके मार खा रहा है भारत को, अपना गरीबी को, अपना भारत को हम लोग हिंदू मुस्लिम जाति में बांट करके हो सकता है कि पुलिस जो है उगाही का काम कर रहा हो और उसमें जो है जनता जगा हुआ है। कौन सी नई बात है? जनता जगा हुआ है, उसको चलने का काम किया। पूरे देश भी हो सकता है। ट्रैफिक का जो काम है आज है, सो कि पुलिस ट्रैफिक का काम कर रहा है, पैसा वसूलने का काम कर रही है। उसको मारा गया तो रात में आप पूरे देश में घूमे रात में, जो है पुलिस का काम सुरक्षा का नहीं है, पुलिस का काम केवल हेलमेट चेक करना और वसूली करना। अरे हर एक दरोगा को, हर एक पुलिस को कोटा दिया गया है, 1 महीना में आप इतना पैसा पहुँचाओ, हर एक से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ, पैसा जाता है। हाँ, पूरा प्रधानमंत्री तक पूरा पैसा जाता है। ये जो हम लोगों का, ये लोग चाहते हैं, हम लोगों का देश जो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद सत्ता हस्तांतरण हुआ है। ठीक है, सारे जगह से संविधान को लेकर के इसमें समाहित कर दिया गया भारत के संविधान में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ राज सत्ता में बैठ करके लोकतंत्र के नाम पर लोग लूट तंत्र चला रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख रहे होंगे, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था के लिए आंदोलन किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन किया, आज वहाँ देखिए दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उस पर काम किया जा रहा है। यहाँ भी जनता जग गई है, यहाँ नहीं जग गई है, यहाँ झारखंड में नहीं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी की जब सरकार बनेगी सब जनता सुरक्षित होगा, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी बांटने का काम, आम आदमी पार्टी की सरकार बांट रही है। सुनिए, आम आदमी पार्टी की सरकार अभी हाल में पंजाब में भी बनी है। आपको ध्यान होगा, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। सरकार बनते ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है और वहां पर बहुत विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी का कितना काम कैसा है वो तो बाद में बहस का विषय है, लेकिन ये सरकार बनने के तत्काल बाद की घटना है। बताइए इस पर क्या कहेंगे? मैं बता रहा हूँ, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई और जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सारे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई किया है, मैं समझता हूँ उस तरह का कार्रवाई पूरे देश में करे। कार्रवाई होगा, गिरफ्तार भी होगा, लेकिन तुरंत बेल भी होता है। यहाँ पर क्या होगा, आप पूरा सर्वे कर लीजिए पूरा हिंदुस्तान। और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद खालिस्तानियों का मनोबल बढ़ा है एकदम। नहीं, ये सब जो है जो भाजपा का एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है, वो देश में कोई नहीं काम कर सकता। ये देखिए, दिल्ली की सरकार जो है, दिल्ली के ही
प्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के संरक्षण में ही आपका वहाँ रैली निकाला गया था। जिस रैली में जो आपके खालिस्तान के जो समर्थक थे, उन समर्थकों का बड़ा बड़ा पोस्टर और होल्डर लगा हुआ था। ये आपका, ये तो हम दिखा देंगे। बात कानून व्यवस्था पर चल रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रचार मत कीजिए ना। आम आदमी पार्टी का नहीं, आम आदमी पार्टी का प्रचार मत कीजिए। गलत बात बोल रहे हैं ना। देखिए यहाँ चर्चा कानून व्यवस्था पर चल रही है। दूध का धुला हुआ कौन पार्टी है? दूध का धुला हुआ कौन पार्टी है? 3 हत्या जो आपका हुआ ना, हत्या जो 3 हुआ है आपका, सुनिए, अगर आपका हत्या हुआ, हत्या पर बात कर रहे हैं कि 3 हत्या हुआ क्या है? गुजरात में हुआ, आपका झारखंड में हुआ, आपका अभी हाल में वहाँ पर हुआ, कल हरियाणा में हुआ। इन हत्याओं के पीछे जो तात्पर्य है, इनके पीछे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, क्या इस तरह की हत्याएं और बढ़ेंगी, अपराध का बोलबाला बढ़ेगा, ये जो आपका विषय है, इस विषय पर देखिए, इस विषय पर क्या होगा, हर विषय समाज के किसी न किसी भाग से जुड़ा होता है। अगर आप हर विषय पर कहेंगे कि नहीं ये भटकाने वाला, जैसे सर जी कह रहे हैं कि एक लंबा चला जाएगा, ये भिड़ जाएगा, ये भिड़ जाएगा। हर विषय सुन लीजिए, समाज में जब रहिएगा ना, धर्म, जाति, परिवार, नातेदारी, हर चीज से समाज बना है। हमारे कहीं न कहीं ये काम होना चाहिए था। उसको पुलिस को जो है मरना चाहिए था। अब नहीं, का काम किसी भी नहीं, और दूसरे को एक सभ्य और शिक्षित समाज को प्रताड़ित करने का काम करता है। नहीं, एक मिनट, सभ्य और शिक्षित कभी भी कोई सभ्य समाज हिंसा को समर्थन नहीं करता। कभी भी कोई सभ्य सरकार नहीं बनेगी, कभी भी कोई तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कौन बनाएगा? क्योंकि कानून का हाथ अगर 2024 के बाद अब समय आ गया कर्मचारियों को जनता सजा देगी, जनता सजा देगी। अगर कानून की हाथ लंबी है, ठीक है, अगर कानून का हाथ लंबा दिख रहा है, 2 दिन में 3 मर्डर। कानून की हाथ अगर लंबी है तो आज तक जितने भी कार्यपालिका में बैठे लोग हैं, या विधायिका में बैठे लोग हैं, या न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाया गया हो, उनको तुरंत अविलंब उनको अरेस्ट करिए, उनकी सदस्यता ख़त्म करिए, उनका नौकरी ख़त्म करिए और आप स्वशासन को ठीक करिए। प्रश्न ये उठता है कि आरोप लगाने पर तो कोई भी किसी पर आरोप लगा देगा, सबकी नौकरी। गरीब के ऊपर आरोप लग जाएगा तो उसके लिए कानून का हाथ लंबी हो जाए, तुरंत उसको अरेस्ट करके जेल, कोई पूछताछ नहीं। बाद में 10 साल के बाद पता चलता है ये आदमी तो गलत ही नहीं किया था, है? मरेगा कोई, सुन लीजिए, जेल में ऐसा भी हुआ है यहाँ पर। जेल में VIP पूजा सिंघल को रजाई और गद्दा दिया गया है, आराम से सुनकर, क्योंकि सो नहीं पा रही थी। पुलिस जो है छोटे व्यक्ति को गाली से बात करता है, अबे तो वो लाठी जलता करता है। इस तरह की भाषा यहाँ इस चैनल में नहीं चलेगी। नहीं, इस तरह की भाषा चैनल में नहीं चलेगी। मैं एडिटर से कहूँगा कि इस शब्द को यहाँ पर सेंसर कर दिया जाए। जी बोलिए। इसमें पुलिस जो है आम जनता को खूब गाली देने का काम करता है, तो कभी कभी जनता भी नाराज होती है और गुस्से में आती है और ऐसा काम करती है। टोटल समाधान, जनता को गाली ही नहीं देती है, इज्जत भी लूटा जाता है। अनुज जी अभी एक चीज और बोले थे कि पुलिस करती, पुलिस के साथ अच्छा हुआ, तो एक सब समाज के नाते हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी हिंसा का, चाहे वो किसी का भी हो, अपराधी का हो, पुलिस का हो, आम आदमी का हो, किसी का भी हो, हिंसा को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। पहली बात नहीं करता है, पहली बात नहीं। वो कह रहे थे कि पुलिस जो है पैसा लेता है, पुलिस बदमाशी करता है, अच्छा हुआ, गलत है, एक बात हो गई, एक बात है। दूसरी बात है, दूसरी बात एक बात है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसका समाधान क्या है।
इसका समाधान ये है, इसका लागू समाधान करो। इसका अनुसूची इसका लागू करो। समाधान सब समाधान है। भ्रष्ट भ्रष्टाचार बंद होगा। अगर क्रिया कौन व्यवस्था परिवर्तन, संविधान में जो है नया दृष्टिकोण व्यवस्था परिवर्तन लागू करो, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। बदलेंगी, व्यवस्था बदलेगी, भ्रष्टाचार मुक्त होगा सरकार, ठीक है। सारी व्यवस्था समस्या बदल का समाधान है। ठीक है, तो हजारों आज समस्या का समाधान ठीक है, आज 5वीं अनुसूची और 6वीं जी अनुसूची बताइए। के बगैर आपका देश चैनल में को समाधान धन्यवाद नहीं हो करते सकता। हुए मैं ये जानना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि देश संविधान से चलती है तो फिर संविधान का धज्जिया उड़ाने की जैसी स्थिति क्यों? ये इसका आप लोग को जवाब बताना है, ये आप लोग को बताना है। ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं, जो पूछिए, संवैधानिक इनसे पद पूछिए, में है उनसे। इनसे पूछिए, और जो आम आदमी पार्टी वाले हैं इनसे जी पूछिए। मैं तमाम राजनीतिक पार्टी के जो यहाँ पर है ना उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ, और जो संवैधानिक पद पे हैं बैठे हुए हैं इनके माध्यम से भी मैं कहलाना चाहता हूँ। तो मैं इसका जवाब देता हूँ। आज तक स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसों का राज रहा पूरे देश में। जो भ्रष्टाचार का जननी है वो वहीं से जैसे गंगा की धारा बहती है, इसके बाद भाजपा आई, वो उसका उतना बड़ा भ्रष्टाचार का वो इतने बड़े खिलाड़ी निकले कि सारे चीज को सिस्टमेटिक चलाते हैं। सरकार में और पार्टी सर मैं बदल बता रहा जाने हूँ, से, बैनर बदल आम जाने से आदमी समाधान नहीं है। ही 5वीं एक विकल्प है अनुसूची देश ही में। विकल्प है। आम आदमी पार्टी विकल्प है, जो भ्रष्टाचार, शिक्षा, ठीक है, सब चीज से लोगों को सुविधा ठीक है। देगी। मंत्री बदल आज आप दीजिए। ठीक है, ये क्या प्रश्न बदल एक ज्वलंत प्रश्न उठाया गया है हमारे एक दर्शक द्वारा, और मैं इस प्रश्न को राजनीतिक दलों पर छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दल इस विषय पर अपना उत्तर देंगे, सरकारें अपना उत्तर देंगी। लेकिन आज हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आज भी वहीं का वहीं है। 2 दिनों के अंदर 3 अलग अलग राज्यों में 3 पुलिस वालों को, जिसमें से एक महिला पुलिसकर्मी भी है, कुचल कर मार दिया जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या सरकारें, कानून इतना लाचार हो गया है कि अपराधियों के आगे नतमस्तक होता जा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न छोड़े जा रहे हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि सरकारें, जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र की हो, राज्य की सरकारें हों, इस विषय को गंभीरता से लेंगी और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इसके लिए कदम उठाएंगी। ऐसे ही एक नए शो के साथ, नए गर्मा गर्म बहस वाले शो के साथ हम लोग जल्द ही आपसे मिलेंगे, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे शो तू तू मैं प्रोग्राम में। नमस्कार।